भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े के मामले में भारत की सख्ती का असर, अमेरिका ने घटना पर जताया खेद। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन को किया फोन, देवयानी के साथ दुर्व्यवहार पर अफसोस। जॉन केरी ने सार्वजनिक हुए विवादित मुद्दे पर जताई चिंता, कहा भारत अमेरिकी संबंधों पर इसका नहीं होना चाहिए असर। अमेरिका की खेद जताने के बावजूद भारतीय विदेश मंत्रालय पूरी तरह संतुष्ट नहीं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने देवयानी के अपमान को बताया साजिश। कंस्पिरेसी हो नहीं सकती, भारतीय कंस्पिरेसी हो नहीं सकती, तो और फिर क्या हो सकती है? और कंस्पिरेसी का मतलब ही नहीं कि राष्ट्रपति से नीचे सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं किसी तो पुलिस के स्तर के भी हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी अधिकारी स्तर पर कोई ऐसी बात हुई है जिसको हम ये तो नहीं कह सकते कि बड़ी मासूमियत की गलती है। फोन पर खेद जताने को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की उप प्रवक्ता मारी हफ ने कहा, केरी ने गिरफ्तारी के बाद के हालात पर की होगी बात। मारी हफ ने कहा, देवयानी की गिरफ्तारी के बारे में केरी को पहले से था मालूम, अमेरिका में कानून है सबसे पहले। देवयानी मामले में व्हाइट हाउस की तरफ से भी जारी किया गया बयान, अमेरिकी कानून अधिकारी कर रहे हैं कार्रवाई की जांच। देवयानी के पिता ने सरकार के सख्त कदम को लेना बिल्कुल ठीक बताया, केस वापस लेने और माफी मांगने तक नहीं रुके भारत सरकार। देवयानी खोब्रागड़े मामले में सरकार का बड़ा कदम, भारतीय दूतावास से हटाकर यूएन भेजा गया, अब मिलेंगे पूरे राजनयिक अधिकार। टोगो की जेल से रिहा हुए कैप्टन सुनील जेम्स 5 महीने से जेल में थे बंद। जेम्स के साथ कैप्टन विजन को भी छोड़ा गया, कल सुबह तक पहुंच जाएंगे भारत। कल ही कैप्टन जेम्स की 11 महीने के बेटे के शव का हो सकता है अंतिम संस्कार। 17 दिनों से मुंबई के हॉस्पिटल में रखा है मासूम का शव। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दखल के बाद हुई कैप्टन की रिहाई। कल भारतीय उच्चायुक्त ने टोगो के राष्ट्रपति से मिलकर की थी रिहाई की अपील। दिल्ली में टोगो के उच्चायुक्त ने भी राष्ट्रपति से की थी रिहाई की अपील। उसके बाद आज सुबह छोड़े गए दोनों कैप्टन। पीएमओ ने कल जेम्स के परिजनों को किया था फोन, बताया था टोगो के राष्ट्रपति से हुई है बात, रिहाई की जताई थी उम्मीद। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री से मिले थे कैप्टन जेम्स के परिजन, सांसद संजय निरुपम की मदद से हुई थी मुलाकात। जेम्स के छोटे से खुश है परिजन, पत्नी अदिति जेम्स ने सबको किया शुक्रिया। तो एक संतुष्टि है कि कम से कम हम जो सुनील को उसका हक देना चाहते थे वो हम जरूर दे पाएंगे। जरूर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकरुबुद्दीन ने दिलाया भरोसा, कैप्टन जेम्स को कल तक स्वदेश लाने के लिए कर दिए गए हैं इंतजाम। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान, कहा जेम्स के परिवार का टूटा था दुखों का पहाड़, रिहाई से मिला संतोष। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने रिहाई पर जताई खुशी, का प्रधानमंत्री के दखल से रंग लाई कोशिशें, निरुपम ने ही पीएम से मिलवाया था जेम्स के परिवार को। एनसीपी नेता तारिक अनवर का बयान, देर से सही लेकिन भारतीय कोशिशें कामयाब रही। बीजू जनता दल के नेता जय पांडा का बयान, भारत अब विदेशों में अच्छे तरीके से कर रहा है अपने अधिकारों की पैरवी। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा, भारत को सऊदी अरब को भी देना चाहिए सख्त संदेश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं करेगा जस्टिस गांगुली पर कार्रवाई, अध्यक्ष बालकृष्ण ने कहा सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए कार्रवाई। आईबी के 26वें शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की नसीहत, समय रहते खुफिया जानकारी हासिल करने पर होना चाहिए फोकस। गुजरात के बनासकांठा जिले में दूसरी क्लास के छात्र के मुंह में घुसा सरिया, स्कूल की दीवार कूदते वक्त हुआ हादसा। सरिया बच्चे के मुंह के आर पार, सरिया काटकर बच्चे को ले जाया गया अस्पताल। ऑपरेशन कर निकाला गया सरिया, डॉक्टर की मेहनत से बची बच्चे की जान। आज तक से खास मुलाकात में अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली की जनता चाहेगी तभी बनाएंगे सरकार। इस एक्सरसाइज के बाद जैसे 270 सभाएं होंगी दिल्ली के अंदर, फिजिकल सभा होंगी, जनता आएगी, उन सभाओं में जनता आके बताएगी, तो उन सभाओं में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आज तक पर केजरीवाल ने रखा आम आदमी पार्टी का एजेंडा, कहा 4 महीने के अंदर करवाएंगे बिजली कंपनियों का ऑडिट, तेज चलने वाले मीटर्स और
अनाप शनाप बिजली के बिल्स की होगी जांच। अन्ना हजारे के साथ झगड़े से केजरीवाल ने किया इनकार, कहा हमने बिल का विरोध किया इसलिए नाराज हैं अन्ना। केजरीवाल ने अन्ना को दिया लोकपाल बिल का श्रेय, बोले दिल्ली में जन लोकपाल बिल लाएंगे तो अन्ना को बुलाने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल की 18 शर्तों पर बीजेपी के 14 सवाल, जनता को साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर सरकार बनाएंगे या नहीं। हर्षवर्धन का आम आदमी पार्टी से सवाल, क्या कांग्रेस की मदद से सरकार बनाएंगे केजरीवाल, अगर नहीं तो जवाब के लिए कितना वक्त चाहिए। हर्षवर्धन का केजरीवाल से सवाल, दिल्ली में सरकार की गैर मौजूदगी में विकास कार्य ठप होने का दोषी क्या आम आदमी पार्टी नहीं है। हर्षवर्धन का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना, बोले जनता को सीक्रेट डील की जानकारी दें दोनों नेता। हर्षवर्धन ने केजरीवाल पर लगाया जनता से लुका छिपी का आरोप, पूछा कब तक चलेगा ये खेल। दिल्ली में सरकार बनाने के मसले पर आम आदमी पार्टी को पहले दिन मिले 5 लाख से ज्यादा लोगों की राय, ज्यादातर लोग सरकार बनाने के पक्ष में। कांग्रेस के समर्थन के मुद्दे पर केजरीवाल ने मांगी है जनता की राय, रविवार तक एसएमएस के जरिए लोग देंगे अपनी सलाह। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा छिछोरी राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, हमने उनकी संख्या पूरी कर दी, अब वो आसमान से तारे तोड़ लाने जैसे वादे पूरे करें। केजरीवाल पर शिवसेना का हमला, पार्टी के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने जनता से रायशुमारी को बताया नौटंकी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एसएमएस पोल को बताया ड्रामा, कहा नौटंकी बंद कर सरकार बनाए केजरीवाल। नासिक के प्याज किसानों ने मुंबई आगरा हाईवे किया जाम, प्याज की कीमतें गिरने से किसानों की नाराजगी। किसानों की दलील, कुछ दिनों पहले तक 1800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही थी प्याज, आवक बढ़ने से 500 से 700 प्रति क्विंटल तक गिर गई है कीमतें। प्याज किसानों की मांग, सरकार कम करे एक्सपोर्ट के दाम, प्याज महंगी होने के चलते सरकार ने $1150 प्रति क्विंटल कर दिया था प्याज का एक्सपोर्ट। पाकिस्तान और चीन $300 प्रति क्विंटल पर कर रहे हैं एक्सपोर्ट, इसीलिए भारतीय प्याज नहीं खरीद रहा है विदेश। नासिक की मंडी में 5 गुना बढ़ गई है प्याज की आवक, आज का आवक 15,000 मीट्रिक टन, सितंबर में 3,000 मीट्रिक टन थी आवक। सरकार चीनी मिलों के लिए 7,200 करोड़ के ब्याज रहित लोन देने की तैयारी में, आज कैबिनेट में हो सकता है फैसला। चीनी मालिकों को लोन दिए जाने की होगी एक शर्त, बकाया चुकाने में हो पैसे का इस्तेमाल। कृषि मंत्री शरद पवार के मुताबिक 2 चरणों में मिलेगी चीनी मिलों को राहत, कैबिनेट की बैठक में खुद शामिल हो सकते हैं पवार। 4,000 करोड़ घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा की पत्नी शामिल होंगी कांग्रेस में, लोकसभा में चाईबासा सीट से बन सकती हैं उम्मीदवार। वसुंधरा राजे आज कर सकती हैं मंत्रिमंडल के विस्तार का ऐलान, दागी मंत्रियों को लेकर दुविधा। जैसिका हत्याकांड का दोषी मनु शर्मा पैरोल पर रिहा, पीजी एग्जाम के लिए 9 दिन की छुट्टी। मनु शर्मा के चंडीगढ़ जाने पर लगी है रोक, दिल्ली में ही इम्तिहान देने के निर्देश। नॉर्थ ईस्ट की लड़की से रेप के आरोपी ने की खुदकुशी, 3 महीने बाद सामने आई थी पीड़ित। दिल्ली पुलिस की चौकसी से बच गई 3 लड़कियां, 15 दिसंबर की रात 3 अफगानी कर रहे थे पीछा। नोएडा के सेक्टर 20 में एक बुजुर्ग ने अपनी पड़ोसी को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लुधियाना में पुलिस अधिकारी की गाड़ी की चपेट में आया नौजवान, 1.5 किलोमीटर तक घसटने के बाद दर्दनाक मौत। नौजवान के स्कूटर के पीछे दूसरे स्कूटर पर आ रहे थे पिता, शोर मचाने पर भी नहीं, एएसआई अश्विनी कुमार ने रोकी गाड़ी। पुलिस के मुताबिक धुंध की वजह से हुआ हादसा, आरोपी एएसआई गिरफ्तार। कोलकाता में चलती कार में लगी आग, 2 दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। कार में आग लगने की वजह का पता नहीं, गाड़ी का ड्राइवर सुरक्षित। मुंबई की निचली अदालत ने जिया खान के कंकाल को वापस निकाले जाने की अर्जी पर आदेश 2 दिनों के लिए टाला, जिया की मां ने पुख्ता जांच के लिए दी थी अर्जी।
11 महीने बाद एसीपी वसंत ढोबले का एक बार फिर ट्रांसफर हुआ क्राइम ब्रांच में। ढोबले ने जताई खुशी। ढोबले ने होटल मालिकों और बियर बार मालिकों पर कसा था शिकंजा। भारी विरोध के बाद सरकार को करना पड़ा था ढोबले का ट्रांसफर। कैंपा कोला सोसाइटी के अवैध फ्लैट्स में रह रहे लोग कुछ नए दस्तावेजों के आधार पर फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने पहले ही अवैध मकानों को दिया था तोड़ने का आदेश। बैडमिंटन खिलाड़ी प्राजक्ता सावंत को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को आदेश। दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलेंगी प्राजक्ता। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइंस जारी। स्कूल के 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को मिलेंगे 70 पॉइंट्स। अब नर्सरी एडमिशन में दखल नहीं दे पाएगा स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल प्रबंधन का कोटा खत्म। पहले से पढ़ रहे बच्चे के भाई बहन को मिलेंगे 20 पॉइंट्स। अगर माता या पिता उस स्कूल में पढ़े हों तो 5 पॉइंट्स। 25% सीट आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों के लिए आरक्षित। कोएड स्कूल में 5% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित। दिल्ली के सिविक सेंटर में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। स्थायी नौकरी की मांग करते हुए जबरन एमसीडी मुख्यालय में जुटे कर्मचारी। शेयर बाजार ने गंवाई शुरुआती मजबूती। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स ने लगाई थी 250 अंकों की डुबकी। अमेरिका और एशियाई बाजारों की काम नहीं आ सकी तेजी। निफ्टी भी 60 अंकों तक लुढ़क गया था। नवंबर में सोना आयात घटा। केवल 5,619 करोड़ का सोना देश में आया। इससे पहले 25,272 करोड़ सोने का हुआ था आयात। रंग ला रही है केंद्र सरकार की सख्ती। कार खरीदारों पर मेहरबान। कार कंपनियां दिसंबर महीने में 50,000 से 1 लाख तक डिस्काउंट। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। समिति ने सर्वसम्मति से अवार्ड के लिए चुना कपिल का नाम। आज है राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव। ललित मोदी भी है मैदान में। आईपीएल विवाद में बीसीसीआई ने ललित मोदी पर लगाया था आजीवन प्रतिबंध। 16 दिसंबर को मोदी ने भरा था नामांकन। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर में ऑटोमेशन टेक्निक का शानदार प्रदर्शन। 20 दिसंबर तक चलेगा ट्रेड फेयर। 25 देशों की कंपनियां ले रही हैं इस ट्रेड फेयर में हिस्सा। कई मशीनों का लाइव डेमो। बदले हुए पिच पर नजर आए क्रिकेट के भगवान। फिल्म हार्टलेस का किया म्यूजिक लॉन्च। सचिन के आने से शिखर सुमन और बेटे अध्ययन सुमन बेहद उत्साहित। बढ़ गई कामयाबी की उम्मीद। ऋतिक से तलाक की खबरों के बीच सुजैन रोशन का बेहद संतुलित जवाब। अलगाव के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। अर्जुन रामपाल के बारे में सवाल पूछने पर सुजैन का जवाब। ऋतिक और मुझसे अच्छी दोस्ती, किसी को दोषी ठहराना गलत। बांद्रा 190 नाम से कॉन्सेप्ट स्टोर का किया लॉन्च। सलमान, शाहरुख समेत बॉलीवुड के तमाम दिग्गज मौजूद। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने के लिए रूस में $15 अरब की मदद की पेशकश की, लेकिन यूक्रेन के विरोधी दल रूस की मंशा पर जताया शक। ढाका में पाकिस्तानी दूतावास के सामने बांग्लादेशियों का प्रदर्शन। अपने नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी देने का कर रहे थे विरोध। समुद्री सीमा को लेकर चीन ने अमेरिका को दी चेतावनी। कहा बयान देने में बरते सावधानी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के बयान से खपा है चीन। कैरी ने कहा था अगर चीन करेगा एक तरफा कार्रवाई तो अमेरिका देगा जवाब। अमेरिका ने सूडान एम्बेसी से कर्मचारियों और नागरिकों को निकाला। आर्मी के गुटों में भिड़ंत से अमेरिका चिंतित। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा में हिंसा। 500 लोगों की मौत, करीब 700 घायल। ब्रिटिश राजघराने के नन्हे मेहमान का पहला क्रिसमस। प्रिंस जॉर्ज के लिए तोहफे की तैयारी। पहले क्रिसमस के लिए खिलौनों का चुनाव कैसे होगा? लंदन के बाजारों में खूब है चर्चा। दक्षिण कोरिया के एक अम्यूजमेंट पार्क में पेंगुइन परेड। सांता क्लॉज की ड्रेस पहन रखी थी।
क्रिसमस के मौके पर बच्चों को रहता है पेंगुइन परेड का इंतजार। ट्रेनर कराते हैं खास तैयारी।